कि बिहार की राजनीति का यथार्थ है कि गठबंधन की राजनीति आवश्यक है। और यह भी हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अगर हमने गठबंधन का स्वरूप बदला तो नेतृत्व नहीं बदला, सात निश्चय नहीं बदला। सात निश्चय पार्ट 1 भी मेरा था। जब गठबंधन उसी बीच में इसका स्वरूप बदला तो न नेता बदला न निश्चय बदला। फिर न नेता बदलेगा, न निश्चय बदलेगा, न गठबंधन का स्वरूप बदलेगा, दल बदल जाएगा, दोस्त बदल जाएंगे। जनता को समर्पित जो कार्यक्रम है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विधानमंडल की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा, जहां भाजपा विधायक दल का नेता चुने गए थे, कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपको जिसको जिम्मेवारी देना है दे दीजिए। लेकिन उस समय आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और केंद्रीय नेतृत्व के साथी थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप ही को ये जिम्मेवारी संभालनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में बहुत कुछ दिलचस्प होने के आसार हैं और क्या बिहार को एक बार फिर पॉलिटिकल सरप्राइज मिलने जा रहा है, ये सवाल इसलिए भी वाजिब है। ये सवाल बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने दोनों ऐलान किया है कि वो 200 से ज्यादा सीटों पर अपनी तैयारी करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। बीजेपी कर रही है 200 से ज्यादा सीटों पर तैयारी करेंगे। अरे हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है। 243 सीट है बिहार विधान सभा में, तो 243 पर करना चाहिए। 43 क्यों छोड़ देंगे? 43 पर भी तो इसको छोड़ने का सवाल कहाँ है? हर एक राजनीतिक दल हर एक विधानसभा अपना कार्यक्रम आयोजित करता है और बिहार की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि गठबंधन की राजनीति आवश्यक है। बगैर गठबंधन के वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा नहीं तय हुआ है। यह लगातार दशकों से बिहार की राजनीति का यथार्थ है, तो अब हर एक पार्टी को अधिकार प्राप्त है। इसको लेकर थोड़ी गर्माहट इसलिए भी बढ़ी हुई है। बीजेपी की तरफ से एक आध बार बयान आ चुका है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे या 2025 में बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी, अगर मुझे ठीक से याद हो। अभी जो मैं बयान आज मीडिया में पढ़ा हूँ, 2024 और 2025 एनडीए चुनाव लड़ेगा जी। तो स्वाभाविक रूप से जब एनडीए चुनाव लड़ेगा, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उसका नेता, नीति और नेतृत्वकर्ता कौन होगा, यह तो स्पष्ट होना जनता आवश्यक मानती है कि कौन आखिर होगा, वैकल्पिक राजनीति नेतृत्वकर्ता कौन होगा। आपने एक बयान दिया कि 200 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में 157 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, क्या हश्र हुआ था? बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि आप भी 2014 में चुनाव लड़े थे, 36 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम तो कभी दावा ही नहीं किए हैं। हमने कभी दावा किया कि हम अकेले सरकार बना लेंगे? हम तो कभी दावा नहीं किए हैं। ऐसे भ्रमजाल में हम रहते भी नहीं है, क्योंकि हम बिहार की राजनीति का यथार्थ जानते हैं कि बिहार की राजनीति का यथार्थ है कि गठबंधन की राजनीति आवश्यक है। और यह भी हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अगर हमने गठबंधन का स्वरूप बदला तो नेतृत्व नहीं बदला, सात निश्चय नहीं बदला। सात निश्चय पार्ट 1 भी मेरा था। जब गठबंधन उसी बीच में इसका स्वरूप बदला तो न नेता बदला न निश्चय बदला। फिर न नेता बदलेगा, न निश्चय बदलेगा, न गठबंधन का स्वरूप बदलेगा, दल बदल जाएगा, दोस्त बदल जाएंगे। नहीं, ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो लोग यह सवाल उठाते हैं ना, भाई उस समय कौन पार्टी थी जो विधानसभा चुनाव कराना चाहती थी? जरा बोले तो कि कौन राजभवन में दावा करने गए थे? जब बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदला था तो कोई पार्टी तो दावा करने नहीं गई थी। तो जब वैकल्पिक राजनीति में आपने तय किया तो नेतृत्वकर्ता तय कर लिया ना। आपने यह भी तय कर लिया ना कि 7 निश्चय पार्ट 1, जिसमें 10 रुपये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो वह आज 7 निश्चय पार्ट 2 है। तो स्वाभाविक है जो आत्मनिर्भर बिहार की योजना है उस पर ध्यान केंद्रित करिए ना। जनता को समर्पित जो कार्यक्रम है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सब में दिमाग लगाते रहिएगा। आपको पूरा अधिकार है जो मैं कहने जा रहा हूं उसको खारिज करने का, क्योंकि जो मेरा अनुभव है पत्रकारिता में उससे कहीं ज्यादा बिल्कुल ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा कि सियासत में आपका अनुभव है। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, मेरी समझ में कोई दिक्कत हो तो करेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो मेरी समझ कहती है बिहार की राजनीति के घटनाक्रम को देखते हुए और तैयारियों को देखते हुए, बयानों को देखते हुए, कि शायद अब जेडीयू बीजेपी की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जी इसलिए नहीं लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, जी बाकी कौन कौन लोग बयान देते रहते हैं तो बहुत नोटिस लेने की जरूरत है नहीं। जो केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय भी माननीय नीतीश, मैं गवाह हूँ, जी विधानमंडल की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा, जहां भाजपा विधायक दल का नेता चुने गए थे, कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपको जिसको जिम्मेवारी देना है दे दीजिए। लेकिन उस समय आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और केंद्रीय नेतृत्व के साथी थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप ही को ये जिम्मेवारी संभालनी है। तो अब जो बयान आया है कि एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगा, 2024 का भी चुनाव लड़ेगा, 2025 का भी चुनाव लड़ेगा, बाकी इस संबंध में और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या नजरिया होगा ये तो आने वाले दिनों में तय लेकिन होगा। आरजेडी से आप लोगों की नजदीकियों की खूब चर्चा है। अरे चर्चा तो बिना हमारे हाड़ में हल्दी लगता है बिहार में। यही तो मैं कह रहा हूँ, गठबंधन आवश्यक है। ये भ्रमजाल में किसी को नहीं रहना चाहिए कि बगैर गठबंधन के हम बिहार के अंदर नेतृत्व कर लेंगे। बिहार जैसे सामाजिक जो जड़ता वाले राज्य है वहाँ संभव कतई नहीं होता है। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर सवाल है, लगातार जेडीयू और उनकी पार्टी के बीच जो सियासी रिश्ते हैं वो सब जानते हैं, जो तल्खी है वो भी सब जानते हैं, लेकिन हाल के दिनों में लगातार बयान सामने आ रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से और ऐसा लगता है जैसे जेडीयू अब थोड़ी नरम हो गई है। गुलाम रसूल बलियावी, खालिद अनवर साहब, बीमा भारती, सबने ये कहा कि चिराग जी से कोई परहेज नहीं है, वो आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, ये पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। चिराग पासवान जी कहाँ उनको बेचारे को नोटिस कोई ले रहा है, न चित्त में न पट में कोई ले रहा है। चिराग पासवान जी लालटेन के चिराग बन गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। अब उनके एमपी ही पहचान गए, हम थोड़े करने की कुछ कर रहे, उनके एमपी ही पहचान गए। अब वो अपनी भूमिका क्या तय करेंगे। उसके बाद तारापुर में उपचुनाव हुआ, उनका उम्मीदवार नीचे से फर्स्ट किया, अब वो क्या तय करेंगे वो जाने ना। माननीय चिराग पासवान जी को तय करना है, मान लीजिए दिल्ली से पटना आना है, पटना से फिर चल जाना है, तो इस बीच में जो घटनाक्रम बदलता है राजनीति का, तो उसके तो वही मुद्दे भी हैं, वही मुद्दाले भी हैं। अब उनको तय करना है क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में गठबंधन, नीति, इन सवालों पर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के सर्वमान्य नेता तय करता है। नीतीश कुमार ने भी एक बार बड़ा दिल दिखाया, उनको बुलाया और उसको लेकर तमाम तरह के तभी से लगाए जा रहे हैं। ये तो एक कटसी है, इसका राजनीति से क्या सरोकार है। अब मेरे घर पर कोई आएगा तो हमारा क्या संस्कार होगा, किसी घर पर हम जाएंगे तो क्या संस्कार। ऐसे चीज तो राजनीति से जुड़े हुए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो ये तो पोर्टल का राजनीति आजकल है, क्या क्या विषय राजनीति का बन जाएगा कोई नहीं जानता। तो चलिए, नीरज कुमार जी थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच आखिर क्या चल रहा है और 200 सीटों पर तैयारी का क्या मतलब है। जाहिर तौर पर जवाब भी मिला है, जिन सवालों के जवाब तलाशने हम आए थे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।